हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई मैंने आज वीडियो शुरू बैकयार्ड में जानबूझ के कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ये ट्री दिखाना है, हमारा मैग्नोलिया ट्री, जो अभी भी मतलब पूरी तरह से ब्लूम नहीं हुआ बट फिर भी काफ़ी हद तक हो गया है। मेरे को तो लग रहा है जब तक इसका ब्लूम पूरा होने का टाइम आएगा ना, इससे गिरने का टाइम ऑलरेडी आ चुका होगा। बट फिर भी ये मेरी बैकयार्ड की वो ब्यूटी है जो रहती सिर्फ 15 दिन तक है, बट इसका इंतज़ार पूरा साल होता है कब ये मैग्नोलिया ट्री पे फूल आएंगे वापस से और ये तब ब्यूटीफुल लगेगा। लेकिन अभी तो यार ये पूरे ब्लूम भी नहीं हुए और बैकयार्ड भी साफ सुथरा नहीं हुआ है इस बार तो यार, वरना अब तक हर साल मैं बैकयार्ड पूरा अच्छे से साफ सुथरा कर देती हूँ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यार सारे वीकेंड्स इतने ठंडे हैं यार, मौसम अच्छा ही नहीं हो रहा कि बाहर खड़े होकर आपका काम करने का मन करे। मतलब ऐसा नहीं है बाहर खड़े होकर पिक्चर करा के चले जाओ, बाहर खड़े होकर आपको काम करना है, क्लीन अप करना है सारा का सारा, और बैकयार्ड को स्प्रिंग रेडी, समर रेडी करना है। राइट, मई चल रहा है, अगले महीने से तो समर आ रही है हमारी। अगर ये वाला वीकेंड अच्छा हुआ तो सैटरडे को तो हमारे घर पे गेस्ट्स आ रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स नादिया और काशिफ आ रहे हैं। लेकिन संडे को कुछ भी नहीं रखा, और इसलिए नहीं रखा कि यार ये बैकयार्ड की हालत सुधारनी है यार, और पूल भी ओपन कराना है। मई मिड तक हमारा पूल भी ओपन हो जाता है। तो एमी कह रही थी कब पूल ओपन कर रहे हो, और मैं कह रही थी यार पूल ओपन बैकयार्ड में खड़ा हुआ नहीं जाता 15 मिनट पूल ओपन। तो यार बैकयार्ड में खड़ा हुआ जाए या ना जाए, बट पूल का सीज़न आ चुका है और बाहर बैठने का सीज़न आ चुका है। आई होप ये भगवान को भी समझ में आ जाए और वेदर भी थोड़ा मेहरबान हो जाए। एनीवेज, बाहर का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, आज आखिरी दिन है उनको, और आज काम खत्म करके चले जाएंगे। पूरे 10 दिन लग गए, जैसे मैंने को कहा था कि 8-10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बीच में बारिश आती रही। आपको मैं दिखाती हूँ लुक कैसा आ रहा है, आधा अधूरा लुक दिखाऊंगी क्योंकि जाके दिखाती हूँ। गाइस ये देखो, जो मुझे ये कह रहे थे ना लोग कि शिल्पा ड्राइवे बनवाना तो पड़ता नहीं है, सॉरी बहुत शोर है वहाँ पे, कि ड्राइवे बनवाना नहीं पड़ता है, तुम फिर भी बनवाती हो। यार इस लुक के लिए बनवाया था मैंने, देख रहे हो आप, ये देखो क्या लुक आ रहा है। और यहाँ पे पूरी नई घास लग रही है बिकॉज ये पुरानी घास सारी उतरवा दी है हमने, क्योंकि नए ड्राइवे के साथ, घर की नई एंट्री के साथ ये वाला लुक भी नया होना चाहिए ना, क्लीन घास वाला। वैसे पहले भी क्लीन ही थी बट अब बहुत अच्छा लुक आएगा। तो ये ड्राइवे काफ़ी चौड़ा करवा दिया हमने, दैट वाज द पर्पस कि यहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हो सके। जब हमारे घर पे सत्संग होता है ना विंटर्स में आपको पता है ना कि स्ट्रीट पार्किंग अलाउड नहीं होती है। तो होता क्या है, जितना भी हमारे ड्राइवे पे और पैमोर के ड्राइवे पे हम लोग सारी गाड़ियाँ अरेंज कराते हैं, या एक दो नेबर्स के ड्राइवे पे भी, ताकि बाहर पार्किंग किसी को भी ना करनी पड़े, फाइन ना लग जाए। विंटर्स में अगर स्नो प्लोअर वाले ट्रक आ गए और आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है तो $75 का फाइन लगता है। अब हमारे ड्राइवे पे 5 गाड़ियां बड़े आराम से पार्क हो सकती है, तो 5 फैमिलीज को तो हम ही अकोमोडेट कर लेंगे सत्संग पे, क्योंकि सत्संग तो नॉन नेगोशिएबल चीज है ना मेरे घर में, वो तो होना ही होना है, बी इट स्नो हो, रेन हो, समर हो, कोई भी मौसम हो। 1-2 गाड़ियां पैमोर के उस पर आ जाएंगी और बाकी लोगों को बोला जाएगा कि पूलिंग करके आओ भाई, 7-8 फैमिलीज आओ, 7-8 कार लेकर आओ, ताकि किसी को भी गाड़ी स्ट्रीट पे लगाने की जरूरत ना पड़े। तो अब ड्राइवे इतना चौड़ा हो गया है, बैकयार्ड फ्रंट यार्ड का तो ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि कुछ छोटा हुआ है। और मुझे ना हमारे घर की वो स्पाइरल एंट्री बहुत पसंद थी, और अमित कहती कि एंट्री ना सीधी हो जाएगी, कहीं ना कहीं मुझे ना ये लग रहा था कि यार क्यों सीधी हो जाएगी, मुझे स्पाइरल एंट्री अच्छी लगती है। तो ड्राइवे चौड़ा भी हो गया और स्पाइरल एंट्री भी मेंटेन रही। दिखाती हूँ आपको, ये देखो पहले जैसी बहुत ज्यादा स्पाइरल नहीं है, बट मेरे को स्ट्रेट लुक नहीं चाहिए था, और स्ट्रेट लुक नहीं है। काम वैसे अभी भी चल रहा है, इसलिए आपको कहा था एक आधा अधूरा दिखाऊंगी, बिकॉज अभी ये फ्रंट लॉन का काम चल रहा है। जब ये फ्रंट लॉन पूरा रेडी हो जाएगा तब आपको पूरा अच्छे से लुक दिखाती हूँ। और अभी जो ये फ्रंट वाले स्टोन्स है ना, इनको नेचुरल रग्ड स्टोन्स कहते हैं, ऐसा इन्होंने मुझे बताया है। तो इसको भी क्लीन करना और पॉलिश करना बाकी है, तो इसका लुक भी थोड़ा चेंज होगा, बट दिस इज हाउ इट्स लुकिंग सो फार। और अभी मैं जा रही हूँ स्पोर्ट्स चेक। आज एमी की डांस परफॉर्मेंस है इरोका पार्क सेंटर में, विडबी में ही, और बहुत सारे दुर्हम के स्कूल्स के बच्चे ना वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो एमी के स्कूल की तरफ से जो डांस परफॉर्म करने टीम जा रही है, एमी इज़ द मेंबर ऑफ दैट टीम। तो उसको शॉर्ट्स चाहिए अपनी ड्रेस के नीचे पहनने के लिए, या पता नहीं टी शर्ट के नीचे पहनने के लिए, जो वो लोग देने वाले डांस चंबोरी का। तो उसने मुझे कहा था कि एक शॉर्ट्स लेकर आना, उसके पास बहुत सारी शॉर्ट्स हैं, बट मैडम ने मुझे कहा है कि वो स्विमिंग सूट के कपड़े वाली, फैब्रिक वाली जो शॉर्ट्स होती है ना, वैसा लेकर आना। उसके पास कॉटन शॉर्ट्स हैं, कहती मामा कॉटन की नहीं चलेंगी, वो डांस शॉर्ट्स नहीं होती हैं, तो आपको कोई स्पोर्ट्स मटीरियल के कपड़े में शॉर्ट्स लेकर आनी है टाइट। तो हमने उसको बहुत सारे ऑप्शन दिखाए, उसके घर में जो भी घर में है,
उसको कोई समझ में नहीं आया। तो मैडम की बहुत पर्टिकुलर सी डिमांड है कि ये कलर, ये वाला फिट, ये वाला फैब्रिक। तो वो मुझे लग रहा है स्पोर्ट्स चेक पे शायद मुझे मिलेगा। तो मैं स्पोर्ट्स चेक जा रही हूँ, वहां नहीं मिला मुझे तो मैं विनर्स जाकर देखूंगी, कार्टर जाकर देखूंगी। और उसको आज जल्दी भी पिक करना है मुझे, ताकि वो घर पर आकर शावर ले ले, अच्छे से रेडी हो जाए। मैडम का एक डिमांड भी है कि एक पर्टिकुलर तरह का उसको हेयर स्टाइल बनाकर जाना है, और फिर लेकर जाएंगे उसको हम जहाँ पे हमें ड्रॉप करना है। और फिर हम लोग ऑडियंस में बैठकर उसकी डांस परफॉर्मेंस देखेंगे। ट्राई करूंगी आप लोगों को भी दिखाऊं। अभी चलते हैं एमी के लिए शॉर्ट्स लेने के लिए। तो मेरा पहला स्टॉप है स्पोर्ट चेक। आई जस्ट होप कि यहीं पे मुझे मिल जाए जो मैं ढूंढ रही हूँ। बारिश शुरू हो चुकी है और कहीं धक्के ना खाना पड़े मुझे बारिश में, यहीं से ही मिल जाए यार जो चाहिए। तो ये एमी के शॉर्ट्स वाला सेक्शन नहीं है, बट ये सेक्शन हमेशा मुझे अट्रैक्ट कर जाता है। मैं यहीं रुक जाती हूँ कि क्लियरेंस में क्या चल रहा है यार। आजकल तो मैं भी जिम में बहुत कर रही हूँ, मुझे भी चाहिए होते हैं जिम वाले कपड़े। इतना भी कोई क्लियरेंस नहीं है यार। ये अंडर आर्मर के शॉर्ट्स हैं, 35 के थे, 25 97 के मिल रहे हैं। क्या $10 का यार, ये इतना कुछ थोड़ी हुआ। ये क्या है, कुछ डिस्काउंट होने चाहिए बड़े बड़े। जैसे ये 30 का था, 15 का मिल रहा है, 50% ऑफ है। नहीं यार ऐसा दो ना, मतलब $5-7 में। ओके शिल्पा ये देखो, ये 70 की थी और 51 की मिल रही है ना। वी नीड मोर डिस्काउंट्स। मेरे लेवल का मार्कडाउन नहीं है ये, तो छोड़ दिया मैंने। अभी एमी वाला सेक्शन ही देखते हैं। यार यहाँ पे जो शॉर्ट्स मिल रही है ना, वो नीचे से खुली वाली मिल रही हैं। और एमी को चाहिए डांसिंग शॉर्ट्स जो आप ड्रेसेस के नीचे भी डाल सको, मतलब पूरी टाइट हो। वो मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिल रही। ये वाली भी देखिए, ये भी ऐसी हैं, ये भी ऐसी हैं, सारी नीचे बड़ी खुली वाली हैं। कुछ चलेगा नहीं काम। गाइस अच्छे से पूरा किड सेक्शन देख लिया मैंने, और जो शॉर्ट्स एमी के लिए चाहिए वो यहाँ पर तो नहीं मिली मुझे। अब मैं विनर्स जा रही हूँ, विनर्स अपना लक ट्राई करती हूँ, क्या पता वहाँ मिल जाए। या पहले मैं कार्टर्स जाऊँ, विनर्स पास है, पहले वहीं चलते हैं। विनर्स और स्पोर्ट्स ट्रैक इतने पास थे कि मुझे गाड़ी भी पार्किंग से उठाने की ज़रूरत नहीं है। पैदल पैदल चलते हुए ही जा रही हूँ मैं। और बारिश तेज हो गई है। कहाँ सोचा था गीले बाल सूख जाएंगे, जितने सूखे थे वो और गीले हो जाएंगे। ये स्टाइल की शॉर्ट्स थोड़ी समझ में आ रही है मुझे, बट ये एमी का साइज़ नहीं है। ये 12 साल के बच्चे का साइज़ है यार। बट यही अगर एमी के साइज़ में मिल जाए तो वी कैन बाय। यार यहाँ पे यही शॉर्ट्स मिल रहे हैं। ये 4 शॉर्ट्स का सेट है तो बहुत ही बढ़िया। बट ये भी कॉटन है और ये एमी नहीं यूज़ करेगी, क्योंकि कॉटन की तो उसके पास ऑलरेडी घर पे है ही, तो उसको नहीं चाहिए कॉटन। विनर्स वैसे बड़ा रेयरली डिसअपॉइंट करता है, बट आज तो विनर्स ने भी मुझे डिसअपॉइंट ही कर दिया। और ये जो स्पोर्ट्स वाले फैब्रिक में मुझे मिल रही हैं वो सारी स्कर्ट्स हैं या स्कोर्ट्स हैं, वो नहीं है, शॉर्ट्स नहीं है। तो अंदर उसके चाहे वो बना भी हुआ है शॉर्ट्स वाला स्टाइल, लेकिन बाहर तो स्कर्ट ही है, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। यही स्टाइल है यार। और अमित और एमी ना दोनों नहीं मानेंगे कि मैंने अपनी ऑनेस्ट कोशिश करी थी और मुझे मिला नहीं। उनको लगेगा बस मैं लेकर ही नहीं आई। या फिर स्पोर्ट्स वाले कपड़े में ये लेगिंग्स मिल रही है मुझे, फुल लेगिंग्स। ये फुल लेगिंग्स मुझे वहाँ पे मिल रही थी, स्पोर्ट्स चेक पे भी मिल रही थी। ओह गॉड, ये सेम स्टाइल मुझे 12 साल के बच्चे का मिला था पहले, और अब 10 साल के बच्चे का मिला है। एमी का साइज अभी भी नहीं मिला, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट है। यही चाहिए मुझे, यही चाहिए। दूसरे स्टोर से भी डिसअपॉइंट होकर जा रही हूँ, यहाँ पर भी नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। और अब मैं जा रही हूँ कार्टर्स। यहाँ पे कार्टर्स है या चिल्ड्रंस प्लेस है, एक तो स्टोर है जो सिर्फ बच्चों के कपड़ों का है, तो वो मेरा कार्टर्स है, यहाँ से दिख रहा है। तो वो मेरा तीसरा स्टॉप होगा। वहाँ नहीं मिला तो मुझे वॉलमार्ट जाना पड़ेगा, वहाँ नहीं मिला तो मुझे जो फ्रेश जाना पड़ेगा। अब आप कहोगे शिल्पा अमेज़न से ऑर्डर क्यों नहीं किया या ओशवा सेंटर क्यों नहीं गई। वैसे ओशवा सेंटर में जाके मैं अर्बन प्लैनेट पे भी ट्राई कर सकती हूँ, बट एमी ने ये डिमांड हमें आज सुबह ही रखी है गाइस, इसीलिए यहाँ पर धक्के खा रही हूँ मैं। तीसरा स्टॉप आज का कार्टर्स ऑश को यहाँ मिल जाए यार जो चाहिए, बस हो गया मेरा। गाइस आपको कुछ सेकंड से क्लिप दिखा रही हूँ, लेकिन मैं 15-20 मिनट आधा घंटा लगा के ढूंढ रही हूँ सामान वहाँ पे है कि नहीं है। गाइस कार्टर्स पे बाइकर शॉर्ट्स तो मिल गए मुझे, देखो ये, बट ये तो कॉटन है। ये सेम उसके पास 6 पड़े हैं घर पे, 6, क्योंकि वो सारी ड्रेसेस के नीचे, स्कर्ट्स के नीचे बाइकर शॉर्ट्स पहनती ही है। बट उसको स्पोर्ट्स मटेरियल चाहिए था, जैसे स्विमिंग सूट के मटेरियल होते हैं, तो ये तो लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी उसके पास है। और यहाँ पे मैंने पूछ लिया अटेंडेंट से, तो उन्होंने बोला है कि यार ये बहुत पॉपुलर मटेरियल था, पिछले समर तो हमारे पास था, इस साल हम लोग नहीं लेकर आए। भाई पॉपुलर था तो क्यों नहीं लेकर आए, लेकर आना चाहिए था ना। वैसे ये स्टाइल अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा एटलीस्ट बेसिक नहीं लग रहा, कुछ लाइनिंग वाइनिंग के साथ बढ़िया लग रहा है। बट उसको ब्लैक कलर चाहिए
और इस डिज़ाइन में ब्लैक कलर नहीं है, इस डिज़ाइन में सिर्फ येलो, ब्लू भी ये लाइनिंग मटेरियल नहीं है, ये भी कॉटन है, येलो, पर्पल और ये ग्रीन कलर ही है, दैट्स इट। तो यहाँ पर भी आना फेल। सो गाइस, मैंने फेस टाइम किया अमित को और एमी को, क्योंकि अमित आज जल्दी आया क्योंकि एमी को लेकर जाना है और अमित ने एमी को स्कूल से पिक भी कर लिया। तो उनको दिखाया है मैंने कि भाई दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव, तो अब ये चाहिए कि ये भी छोड़ दूँ। तो कहते हैं ना कि अब कुछ ना हो तो फिर जो मिल रहा हो उसी को चुपचाप बिना नखरे हमारे ले लेना चाहिए। तो एमी जी रेडी हो गई है कि ओके कॉटन की ले आओ, तो मैं अब ये ले रही हूँ और ये $16 की है। सेम चीज़ हमें अमेजोन पे मिल रही थी, रात को हमने देखा था बट आज डिलीवर नहीं हो रही थी, और अमेजोन पे $24 की मिल रही थी। है ना, बेकार नहीं हुआ, कुछ तो लेकर जा ही रही हूँ। गाइस, हमारी डांसर को देख लो जिसकी डांस परफॉर्मेंस है स्टेज पे। I'm gonna be performing dance jamboree and it's gonna be in front of 20 other schools. Oh, it's gonna be 20 other schools' parents. The kids' parents are gonna be there. Yeah, the stadium will be full. And एमा, तूने अगर ये पैंट ही पहनी थी तो मुझे इतना भगाया क्यों शॉर्ट्स के लिए? no, it's because I'm wearing the shorts under. वहाँ पे चेंज कर लेंगे, वहाँ पे उतार देंगे। अच्छा, वहाँ पे चेंज करना है तुमने? No, वहाँ पे उतारूंगी, इसका अंदर है। तो ये पैंट उतार देगी वहाँ पे और फिर शॉर्ट्स पहनेगी? ओके ओके, तो मतलब मेहनत ठीक रही ना, और वो फिट आ गई? थैंक यू बोलो मम्मा को। Thank you, Mama. आई लव यू बेबी। I love you too. गाइस, इट्स अ वेरी बिग इवेंट। हम लोग इरोको पार्क सेंटर के बाहर आ गए हैं और एक भी पार्किंग अवेलेबल नहीं है, एक भी। तो इन लोगों ने यहाँ पे हमें फॉर्म दिया था, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर्म नहीं मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन बुकलेट है 6-7 पेज की, कि आप यहाँ पे ना गो स्टेशन है, विडबी गो पास में है, कि विडबी गो के पार्किंग में जाके लगा कर आना गाड़ी, और विडबी गो के पार्किंग में लगाकर अगर चल कर आते ना 10 मिनट की वॉक हो जाएगी कम से कम, अनलेस कोई बीच से रास्ता हो तो हमें तब हमें यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और खुद जाके लगा कर आएंगे और चल कर आएंगे। 3 लोग चल कर आए कोई फेंस नहीं बनती ना, तो एक ही बंदा चल कर आए तो उसी बात की फेंस बनती है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के पेरेंट्स और बच्चे आए हुए हैं, और इन्होंने ना ये बात बोली थी कि ना पर बच्चा सिर्फ 2 ही लोग अलाउड है, मैक्सिमम 2 एडल्ट। जल्दी वो नीचे पीछे कारें खड़ी हैं यार। अच्छा, जा रही हूँ यार, ये अब व्लॉगर लाइफ यही है, क्या करें बताओ, आ जाओ बेटा। और हम देख रहे हैं कि अभी भी जो बच्चे आ रहे हैं ना, उनके साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के साथ सिर्फ 2 एडल्ट्स ही है, विच मेक सेंस। अगर मम्मा यहाँ पे होते या मेरे पेरेंट्स यहाँ पे होते और एमी का ऐसे कोई परफॉर्मेंस होता तो हम भी लेकर आते ही अपने पेरेंट्स को यार, फिर ये थोड़ी मान लेते कि यार 2 एडल्ट्स ही आते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी बड़ी एक्साइटिंग बात होती है ना कि बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, इतने सारे लोग आगे, राइट। आपको क्राउड दिखाऊं कितना यहाँ पर जो भी एंटर कर रहा है इस टाइम पे, और हम बिल्कुल टाइम पर है। 6:30 की एंट्री थी डांसर्स की और 6:30 पर हम लोग पहुँच गए हैं। 6:45 तक इनको टाइम मिला है अपने टीचर्स से मिलने का। ये देखो यार, ये सारे पेरेंट्स जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, एंड आई होप सभी की परफॉर्मेंसेज ही हैं, बिकॉज वही लोग ही आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल 7 बजे शुरू होगा डांस परफॉर्मेंस और 8:30 तक चलेगा, तो 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस है। यहाँ पे सारे लोग अपने डांसर्स को ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी डांसर है। पार्किंग मिली है गो मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में, और यहाँ से वही है, अब मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट की वॉक होगी एंड टाइम हो चुका है 6:41। 7 o'clock परफॉर्मेंस स्टार्ट होनी है, एंड ज़रूरी भी नहीं है कि एमी की फ़र्स्ट परफॉर्मेंस होगी, तो आई एम गुड। मेरे ख्याल से शिल्पा ने एमी को ड्रॉप कर दिया होगा। जो एक्चुअल में क्या था, स्केड्यूल ऐसा बना हुआ था कि पहले 1, तो अभी भाई वॉक करने का टाइम नहीं है, अगले सिग्नल पे निकलेंगे हम। तो इन्होंने ये बोला था कि 6:45 तक आपको जो परफॉर्मर है ना उनको ड्रॉप करना है, तो इसीलिए वहाँ टाइम पे पहुँचना ज़रूरी था, इसलिए मैंने शिल्पा और एमी को वहाँ पे छोड़ दिया था। तो शिल्पा ने अब ड्रॉप कर दिया होगा एमी को, एंड हमारे लिए जो टाइम स्टार्ट होता है दैट इज़ एट 7 o'clock। तो उसमें तो अभी 15 मिनट से ज़्यादा ही पड़े हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे बस जाके सीट मिल जाए, बस वो देखते हैं। एमी को फाइनली उसके स्कूल के बच्चे मिल गए हैं, और गाइस यहाँ पे माहौल देखो क्या है भाई, माहौल देखो। अच्छी खासी लंबी वॉक थी यार, बट फाइनली चलो पहुंच गया हूँ मैं। अब ढूंढना है शिल्पा को, एमी को तो कहाँ ढूंढना है, एमी तो अपना परफॉर्मेंस वाली जगह पे होगी। तो शिल्पा को कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं कहाँ पर है वो। एरिना 1 में जाना है ये मुझे पता है, बट एरिना 1 में कहाँ मिलेगी शिल्पा?
क्योंकि इनके स्कूल का ना अलग से स्टैंड बना हुआ है, तो वो मुझे ढूंढना है अभी। हमें सीट्स असाइन हुई है जी सेक्शन में। ये देख लो भाई, ये इतना बड़ा स्टेडियम है जहाँ पे परफॉर्मेंसेज हो रही है बच्चों की, मतलब अभी शुरू नहीं हुई है, होने वाली है। और ये सेगमेंट है जहाँ पे हमारी सीट्स होंगी। देखो यार, मिलती भी है सीट की नहीं अमित। फाइनली गॉट द सीट्स और ये हमारा व्यू है। अभी देखते हैं कि एमी यहाँ इतने बड़े स्टेडियम में एग्जैक्टली कहाँ परफॉर्म करेगी। तो हमारे आगे होगी, पीछे होगी, ये साइड में होगी, कहाँ होगी, ये देखने की बात है। एमी की ना सबसे बड़ी वरी यही थी कि पापा जहाँ बैठोगे वहाँ से मुझे देख पाओगे या नहीं देख पाओगे। अब यहाँ पर ये बैंड हाँ, ये बैंड यहाँ पर है, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सामने ही शायद होगा, है ना। हमारा परफेक्ट वाला है। इट्स अबाउट टू स्टार्ट। और सबसे पहले एमी की स्कूल की ही परफॉर्मेंस है, बिकॉज वहाँ पे वो बच्चे दिख रहे हैं ना। ये एमी का स्कूल है। You say dance, jamboree, jamboree. Welcome, RH Cornish Cougars. Where is Amy? Here she is. She's not watching. She's not looking Here at she us. is. Hi, Amy. ओह, तो जितने भी स्कूल में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबकी परेड हो रही है। वेरी नाइस। तो गाइस, प्रोग्राम शुरू होने से पहले इन्होंने पूरे हॉल में रिक्वेस्ट की सबको कि खड़े हो जाएं, क्योंकि हम लोग कनाडा का नेशनल एंथम सिंग करने वाले हैं। हम लोग तो खड़े ही रहे, बच्चों ने ही सिंग किया, सही बताऊं तो। नेशनल एंथम के बाद तालियां बजती Thank हैं। you very much for that wonderful performance. वैसे ऐसा फंक्शन हमने पहले कभी नहीं देखा ज़िंदगी में, जहाँ पे 20 स्कूल्स ने एक ही प्लेटफॉर्म पे सेम सॉन्ग्स पे एक साथ परफॉर्म किया। मुझे लगा था 1 by 1 स्कूल्स आएंगे और वो सारे 1 by 1 परफॉर्म करेंगे, बट नो, इतने बड़े स्टेडियम में देयर आर 20 स्कूल्स विडबी के जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। वैसे विडबी के सभी स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है डांस जम्बरी में, बट बिकॉज सारे के सारे स्कूल्स एक साथ नहीं आ सकते, तो 20 स्कूल्स अ डे ऐसा हुआ था। और सभी के सभी स्कूल्स को सेम सॉन्ग्स मिले थे और सेम डांस एक्शंस मिले थे। तो इनके टीचर्स ने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, जैसे कि हर स्कूल से मेरे ख्याल से 50 के आसपास बच्चे थे, तो हर स्कूल से 50 बच्चों ने सेम सॉन्ग्स पे सेम स्टेप्स किए। और ये पूरे स्टेडियम में 20 के 20 स्कूल्स और 50 के 50 बच्चे पर स्कूल सेम एक्शंस कर रहे थे यार। इट वाज लुकिंग सो गुड। दो हमारे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था, बट इतने सारे बच्चों को सेम सॉन्ग्स पे डांस करते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था। बट पता है, यहाँ पे भी कुछ बच्चे थे और कुछ स्कूल्स थे जो अपने कुछ यूनिक कैरेक्टर्स लेकर आए थे। जैसे कि एक स्कूल था, मुझे नाम नहीं पता, बट वो थोड़ा, जैसे बाकी बहुत सारे स्कूल्स ने अपनी स्कूल टी शर्ट्स जो होती है इनकी, या फिर इनकी हाउस टी शर्ट्स होती है, वही पहनी हुई थी। बट एक स्कूल था जो अपने सारे बच्चों को काउबॉय बनाकर आया हुआ था। तो काउबॉय हैट्स डाल रखी थी उन्होंने, और वही काउबॉय पॉइंट्स डाल रखी थी। और एक एक्शन पे उनके सारे बच्चे ज़मीन पर लेट जाते थे और टीचर ना बोर्ड लेकर खड़ी थी, नॉट माई आइडिया, नॉट माई आइडिया, बिकॉज दैट वॉज नॉट द स्टेप जो उनको दिया गया था। बट दैट स्कूल डिसाइडेड कि हम अपनी मर्जी से अपना ये वाला स्टेप करेंगे, थोड़ी यूनिकनेस दिखाने के लिए। आई रियली लव्ड इट, आई रियली लव द क्रिएटिविटी। तो हाँ, इतने सारे बच्चों में एमी कैसा परफॉर्म करिए डिड नॉट मैटर। 8 महीने से हमारे घर पे शोर मच रहा था कि मम्मा हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं, आप देखने आना, आप देखने आना। मुझे लग रहा था पता नहीं कितने बड़े प्रेशर में हैं, बट जब इतने सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हो, तो टू बी ऑनेस्ट इट डजेंट मैटर आपने कैसे परफॉर्म किया, यू हैव टू जस्ट हैव फन, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स, राइट। सारे करे डांस। इट्स अ लास्ट सॉन्ग गाइस। और उसके बाद सोचो, इतने सारे बच्चों को 1-on-1 जाके पेरेंट्स ने पिक करना है।
तो कितनी देर लगेगी एमी को पिक करने में? Music, start that. Start that. अब तो हमें भी डांस करना चाहिए खड़े होके। हमने किया है ना हेड एंड शोल्डर पे। खत्म हो गया फाइनली, और यहाँ से अब जाके वो वहाँ नीचे उतरकर सभी को अंदर जाकर अपने बच्चे को ढूंढकर वहाँ से पिक करना है। गाइस एक बार तो हमें लगा कि एमी को कोई और ही ले गए, हमें मिल ही नहीं थी एमी। और एमी को एक और बैच मिल गया। ये वहाँ पे खड़े होके डांस किया था। हाँ। Shoulders, knees and toes, है ना? वो भी क्या लर्न करना पड़ता है? हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज। एमा वो तो हमने भी कर लिया था हेड एंड शोल्डर तो। Guys, I am so happy. We were working on this since January, if you could believe. And the head, shoulders, knees and toes, we never even practiced for that one because every dance that there was, we practiced for it. But the head, shoulders, knees and toes, we weren't even supposed to do it. But one of our teachers, she said that though you guys didn't learn, you could still get up. And then she did the dance to show us what to do, and then we followed along with her. In fact, the first part was like head, shoulders, knees and toes, knees and toes. That part was easy, but later when the groove part came, like head, shoulders, knees and toes, and hips and nose, head, shoulders, knees and toes, knees and toes, hips and nose, and then it was like eyes and ears, and then do you know what it did? Eyes and ears and hips. एमी नोज को टच करे कह रही आई फियर। But are you happy? Yeah. That's the ultimate part. We should be happy all the time. Another ribbon for Dia and Dance Jamboree. If you don't know what Dia is, it's like a hunter. It's like a group. गाइस और उसके बाद जब तक हम घर नहीं पहुंच गए, एमी की बातें चलती रही। उसने हमारे को डांस चैम्बरी के बारे में बताया, अकेडमी के बारे में बताया, जिस बैच को मिला उस बैच के बारे में बताया, और पता नहीं क्या क्या नहीं बताया। आई एम स्पेयरिंग यू विद द डिटेल्स, सो से थैंक यू टू मी। और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी आप तक नहीं किया है तो। चैनल को वीडियो को लाइक करके जाना, और प्लीज़ मुझसे मिला अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।